भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में राजस्थान का सबसे अलग ही दिखा। अव्वल तो सबसे पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को बोलने का मौका मिला। इसके साथ ही पूनिया की प्रेजेंटेशन और IT सेल के काम ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी अलग ही छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को राजस्थान की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। आमेर से विधायक पूनिया लगातार 4 बार पार्टी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। पूनिया को संघ पृष्ठभूमि का भी माना जाता है। मदन लाल सैनी के निधन से भाजपा अध्यक्ष पद लगभग 2.5 माह से रिक्त चल रहा था। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 नामों को लेकर काफी दिनों से मंत्रणा चल रही थी। अन्य दावेदारों में सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल थे। भाजपा सूत्रों की माने तो राजपूत जाति से गजेंद्र सिंह और अर्जुन मेघवाल को केंद्र में मंत्री बनाने के बाद सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और जाट नेताओं में से प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर मंथन चल रहा था। अंततः जाट नेता के तौर पर पूनिया ने बाजी मार ली। पूनिया की छात्र जीवन में युवा राजनीतिक आंदोलन में भी भागीदारी रही है। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी उनका लंबे समय तक जुड़ाव रहा है। उन्होंने बोफोर्स भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन में भाग लिया था। ये पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियों की बात करें तो नए दायित्व के साथ नई चुनौतियां भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार सक्रिय रहे पूनिया को प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों में जीत का दायित्व है। सतीश पूनिया के मुताबिक साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी की हावी होना रहा और कार्यकर्ताओं को जन सुनवाई नहीं होना रहा। मंत्रियों के बजाय ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती रही। हालांकि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए जिनके कारण प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि उस समय संगठन की भी कमजोरी रही, लेकिन अब संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। इस निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर संगठन में निर्णय लिए जा रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्र में बैठे कार्यकर्ताओं को संगठन में प्राथमिकता मिल रही है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा और कोई भी नेता और कार्यकर्ता यदि पार्टी द्वारा तय गाइडलाइन को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा नेतृत्व खुद ऐसा है कि मोदी जी को जिन लोगों ने फिजिकली काम करते हुए देखा है तो लोग यही जिक्र करते हैं कि यार ये आदमी किस मिट्टी का बना है। राज तो पहले भी रहे, लेकिन मोदी जी जैसी मेहनत की वैसी नेतृत्व की आप किसी राहुल गांधी से कल्पना नहीं कर सकते। और यही कारण है कि कोरोना की लड़ाई को भारत ने मजबूती से लड़ा तो सिर्फ नेतृत्व के कारण लड़ा। नहीं तो आप सब जानते हो कि व्यक्ति अनुशासन में बंद के किस मजबूरी में रह सकता है। पर मोदी जी की अपील का असर था कि लॉकडाउन सफल हुआ। 135 करोड़ के देश में यदि कहीं नुकसान है तो 2.कुछ% ही है, इतने बड़ी आबादी में। मैं ये मानता हूं कि उनके नेतृत्व को कमाल था, इतना कमाल था कि आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना। तो उनके नेतृत्व के कारण, उनकी अपील के कारण हम सब लोगों ने। दूसरा, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, राजनीतिक अनुभव खूब हैं, लेकिन मैं खुद विस्मित हूं कि कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस तरीके से सेवा कर सकते। मैंने कल्पना नहीं करी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपने अपने स्थान पे की पूरे राजस्थान भर में। और यही कारण है कि लोगों को पार्टियों का फर्क समझ में आने लग गया। मैं शुरू में ही कहता था कि ऐसी महामारी 100 वर्ष में आती है। इस महामारी के दौरान कोई हिम्मत के साथ काम करेगा उसको दुनिया याद रखेगी। इसलिए मैं आपके विधायक जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने भी पूरी दिलेरी के साथ आप सब लोगों को बांधे रखा, संभाले रखा।